नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत। मैं आपके साथ शगुन। आइए देखते हैं आज के टॉप 10 समाचार। इमरान मसूद बोले, मुझसे पैर पकड़वा दिए, कुत्ता बना दिया। समर्थकों से कहा, मुसलमान एकजुट हो जाए तो वे खुद मेरे पैर पकड़ेंगे। कांग्रेस छोड़ सपा में आए थे। पश्चिमी यूपी के कद्दावर नेता इमरान मसूद का एक ऑडियो सामने आया है। इसमें वह अपने समर्थकों से यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुसलमानों को एकजुट हो जाना चाहिए। तुम्हारे वजह से पैर पकड़ लिए हैं, तुम मुसलमान सीधे हो जाओ। मेरे से पैर पकड़वा दिए, मेरा कुत्ता बना दिया है। तुम एक हो जाओगे तो वह मेरे पैर पकड़कर खुद टिकट देंगे। 7 दिन पहले यानी 11 जनवरी को कांग्रेस छोड़कर वह सपा में शामिल हुए थे, लेकिन अब उनकी पार्टी से टिकट को लेकर बात नहीं बन पा रही है। ऐसे में चर्चा शुरू हो गई है कि वह बसपा ज्वाइन कर सकते हैं। इमरान मसूद का यह वीडियो मेघ छप्पर से उनके आवास का 2 दिन पहले का बताया जा रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है कि समर्थकों ने इमरान मसूद को घेर रखा है। इमरान उनके समर्थक टिकट को लेकर पूछ रहे थे, तभी उनका दर्द छलककर बाहर आ गया। देवबंद में बाइक रैली निकालकर मतदाताओं को किया जागरूक। शिक्षकों ने लोगों से की वोट डालने की अपील। आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से स्वीप कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत मंगलवार को श्री रामकृष्ण योगाश्रम इंटर कॉलेज के शिक्षकों ने मतदाताओं को बाइक रैली निकालकर जागरूक किया। नगर के रेलवे स्टेशन के सामने स्थित श्री रामकृष्ण इंटर कॉलेज से बाइक रैली को नोडल अधिकारी अरुण कुमार गोयल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि मतदान सभी का संवैधानिक अधिकार है। इसके माध्यम से मतदाता अपनी पसंद के प्रत्याशी को जिता सकते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाली 14 फरवरी को अपने सभी काम छोड़कर प्राथमिकता के साथ सबसे पहले मतदान करें, बाद में अन्य काम करें, क्योंकि मजबूत लोकतंत्र के लिए 100% मतदान आवश्यक है। शिक्षकों की बाइक रैली रेलवे रोड, सुभाष चौक, मेन बाजार, एमबीडी चौक, मंजूवाला रोड सहित अन्य क्षेत्रों से होते हुए वापस स्कूल पहुंचकर संपन्न हुई। रैली के दौरान शिक्षकों ने विभिन्न नारों व बैनर पोस्टरों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया। रैली में नोडल अधिकारी ममता वर्मा, आशु कपिल, सुभाष चंद्र, हरिमोहन समेत अन्य शिक्षक मौजूद रहे। मुलायम की छोटी बहू अर्पणा भाजपा में शामिल हुई। कहा, मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। पीएम मोदी सीएम योगी से प्रभावित हूँ। कैंट से हो सकती है उम्मीदवार। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अर्पणा यादव आज भाजपा में शामिल हो गई हैं। अर्पणा ने दिल्ली में भाजपा दफ्तर पहुंचकर भाजपा की सदस्यता ली है। वहां स्वतंत्र देव सिंह और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद हैं। अर्पणा मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है। अर्पणा ने भाजपा की सदस्य लेने के साथ पीएम मोदी और सीएम योगी का आभार जताया। कहा कि मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ, मुझे आपका सहयोग बहुत जरूरी है। स्वच्छ भारत मिशन, महिलाओं के स्वावलंबन और पार्टी की अन्य योजनाओं से बहुत प्रभावित रही हूँ। जो भी कर सकूंगी पूरी क्षमता से करूंगी। अर्पणा को पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि अर्पणा के भाजपा में आने से पार्टी का कद बढ़ेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में देश प्रदेश का विकास हो रहा है। अखिलेश यादव सांसद के रूप में भी असफल रहे हैं, मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं और बार बार कहते थे कि हर योजना हमने शुरू की है। यूएस की चेतावनी के बाद भी नहीं माना नॉर्थ कोरिया, किया गाइडेड मिसाइलों का परीक्षण। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर सामरिक निर्देशित मिसाइलों का परीक्षण कर सभी को चौंका दिया है। उत्तर कोरिया ने मंगलवार को बताया कि उसने सामरिक निर्देशित मिसाइलों का परीक्षण किया है। वहीं दक्षिण कोरिया की सेना ने एक दिन पहले ही उत्तर कोरिया की 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का समुद्र में प्रक्षेपण किए जाने की बात कही थी। उत्तर कोरिया ने इस महीने 4 मिसाइलों का प्रक्षेपण किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के उसके हालिया परीक्षण को लेकर नए प्रतिबंध लगाने के खिलाफ उत्तर कोरिया की विदेश मंत्रालय ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। उसके बाद से उत्तर कोरिया का यह दूसरा परीक्षण था। हांगकांग में 2000 चूहों को हो गया कोरोना, सभी को मार डाला जाएगा।
हांगकांग में मंगलवार को 2000 हैमस्टर्स यानी चूहे जैसा दिखने वाला जीव को मारने का आदेश दिया गया है। पालतू जीवों को एक स्टोर में कई हैमस्टर कोविड-19 से संक्रमित पाए गए, जिसके बाद जीव पालने वाले मालिकों को जीव को नहीं चूमने की चेतावनी दी गई है। स्टोर के एक कर्मचारी में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के मामले सामने आने के बाद सैकड़ों जीवों का कोरोना टेस्ट किया, जिसमें से 11 हैमस्टर पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद ही चीन शासित हांगकांग में जारी कोविड नीति के तहत 2000 हैमस्टर्स को मारने का फरमान प्रशासन की ओर से जारी किया गया है, जबकि चूहे जैसा दिखने वाला इस जीव से दुनिया के अधिकांश लोगों को लगाव हो जाता है और लोग इसे घर में रखते हैं। पैंगोंग झील के पास अवैध पुल बना रहा चीन, सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा। भारत और चीन के बीच एक बार फिर पूर्वी लद्दाख सीमा पर तनाव बढ़ने लगा है। दरअसल चीन पैंगोंग त्सो झील के किनारे पर एक पुल का निर्माण कर रहा है। यह पुल अब 400 मीटर से अधिक लंबा है और एक बार पूरा होने के बाद चीन को इस इलाके में महत्वपूर्ण सैन्य बढ़त प्रदान करेगा। पूर्वी लद्दाख के पास पैंगोंग त्सो झील वाला ये ऐसा इलाका है जिसे लेकर भारत चीन के बीच गतिरोध बना रहा है। पुल की चौड़ाई 8 मीटर है और पैंगोंग के उत्तरी तट पर एक चीनी सेना के मैदान के ठीक दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर चीन के अस्पताल और सैनिक के आवास भी हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 16 जनवरी की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि चीनी कंस्ट्रक्शन वर्क्स पुल के खंभों को कंक्रीट स्लैब से जोड़ने में मदद करने के लिए भारी क्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके ऊपर टरमैक का बिछाया जाना है। निर्माण की गति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि पुल कुछ महीनों में बनकर तैयार हो जाएगा। पड़ोस में रहने वाली प्रेमिका से मिलने पहुंचा शादीशुदा युवक, लड़की की बहन ने देख लिया और फिर क्या हुआ। राष्ट्रीय राजधानी में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दिल्ली के मयूर विहार के तिलोकपुरी इलाके में मां बेटे ने पड़ोसी युवक की चाकू से हमला कर हत्या कर दी। आरोप है कि शादीशुदा युवक पड़ोस में रहने वाली अपनी पूर्व प्रेमिका से शादी के बाद भी मिलता था। यह बात उसका परिवार पसंद नहीं करता था। सोमवार को जब युवक अपनी पूर्व प्रेमिका से मिलने उसके घर के पास पहुंचा तो लड़की की बहन ने उसे देख लिया और शोर मचा दिया। बहन की आवाज़ सुनकर वहां लड़की की मां व भाई पहुंच गए। दोनों ने चाकू से हमला कर युवक की हत्या कर दी। मृतक की शिनाख्त सलमान के रूप में हुई है। पुलिस ने मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद सलमान का शव परिवार के हवाले कर दिया। हत्या समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर मयूर विहार थाना पुलिस ने पूर्व प्रेमिका की मां नजमा और उसकी बहन फरीना को गिरफ्तार कर लिया है। सावधान, बूस्टर डोज के नाम पर आ रही फर्जी कॉल, ओटीपी से लगा रहे बैंक में सेंध। आइए जानते हैं पूरा मामला। देश भर में 10 जनवरी से शुरू हुए बूस्टर डोज अभियान के साथ ही साइबर ठगों ने ठगी का अब नया तरीका अपनाया है। बूस्टर डोज के नाम पर साइबर ठग फर्जी कॉल कर लोगों से ओटीपी नंबर ले उनके बैंक खातों में सेंध लगा रहे हैं। गुरुग्राम में साइबर ठग लोगों को फोन कर कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाव के लिए टीके का बूस्टर डोज लगवाने का झांसा दे रहे हैं। पंजीकरण कराने के लिए मोबाइल पर ओटीपी 1 टाइम पासवर्ड भेजते हैं। यह ओटीपी बताते ही खातों से पैसे निकाल लिए जा रहे हैं। ऐसे में सभी जिलावासियों को सतर्कता बरतने की जरूरत है। कोविड-19 की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान के नाम पर लोगों के साथ साइबर फ्रॉड कर उनको आर्थिक चपत लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में गुरुग्राम जिला में अभी ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी हम सभी को एहतियातन सतर्क रहने की जरूरत है। दिल्ली के सुल्तानपुरी में गोलीबारी से मचा हड़कंप, गोली लगने से एक युवक की मौत। दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाका सोमवार की शाम को गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। इससे आसपास के इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं लोग डर के मारे अपने अपने घरों में छुप गए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक रात करीब 8 बजे सुल्तानपुरी के बी ब्लॉक के डांडिया पार्क में गोलीबारी हुई है। इस घटना में 2 लोगों की गोली लगी है। दोनों घायल युवकों को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टर ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृत युवक की पहचान हीरा के रूप में हुई है, जबकि
घायल युवक की पहचान नरसिंह के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक सूचना के बाद जिले में डीसीपी सहित तमाम पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंच गई और घटना की पड़ताल में जुट गई है। वहीं परिजनों का कहना है कि कुछ हथियारबंद बदमाशों ने पहले तो गोलियां चलाई, उसके बाद युवक पर चाकुओं से हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। भारत का वह गांव जहां हर मर्द करता है 2 शादियां, बहनों की तरह साथ रहती हैं सौतने। भारत हो या कोई और देश, ज्यादातर जगहों पर एक शख्स को एक समय में एक ही पत्नी या पति रखने का अधिकार है। भारत में तो एक बार शादी करने के बाद बिना तलाक के दूसरी शादी करना गैर कानूनी है, लेकिन आज हम जिस गांव के बारे में बात कर रहे हैं वो भारत के राजस्थान में बसा है। सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ के हर मर्द ने 2 शादियाँ की हैं, लेकिन ना तो कानून को ही उसकी सजा देता है, ना ही शख्स की पत्नियां अपने अधिकार के लिए लड़ती हैं, बल्कि दोनों पत्नियां बहनों की तरह साथ रहती है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जैसलमेर में बसे रामदेव गांव की। इस गांव में रहने वाला हर मर्द 2 शादियां करता है। इन शादियों के पीछे काफी पुराना रिवाज है। कहा जाता है कि इस गांव में जिसने भी सिर्फ एक शादी की है उसकी पत्नी ने गर्भधारण नहीं किया। अगर पहली पत्नी प्रेग्नेंट हो भी जाए तो सिर्फ बेटी का ही जन्म देती है। ऐसे में लोग दूसरी शादी करते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि हर मर्द की दूसरी बीवी का बेटा ही होता है। ऐसे में वंश का नाम आगे बढ़ाने के लिए मर्दों को दूसरी शादी करना जरूरी है, लेकिन जहां एक पत्नी अपने पति को किसी और के साथ बांटने को तैयार नहीं होती, वहीं इस गांव में दोनों सौतन बहनों की तरह एक साथ रहती है। हर घर में महिलाएं इस तरह रहती हैं जैसे बहनें। दरअसल इस परंपरा के बारे में सभी को पता है। ऐसे में महिलाओं ने इसे अपनी किस्मत मानकर पति की दूसरी शादी को अपना लिया है। हालांकि नए जनरेशन के लोग इस रिवाज से मुंह मोड़ रहे हैं। ये न सिर्फ इलीगल है, बल्कि इसे लोग मर्दों द्वारा दूसरी शादी करने का बहाना बता रहे हैं। इस अजीबोगरीब परंपरा की वजह से ये गांव मशहूर है। पुलिस को भी इस गांव के इस रिवाज की जानकारी है। इसके बावजूद यहाँ दूसरी शादी के लिए किसी को अरेस्ट नहीं किया जाता। ब्रेकिंग न्यूज के लिए बने रहिए एम न्यूज भारत के साथ।